हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मंथन यूट्यूब चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिख संप्रदाय, इसके पहले जो भी प्रश्न दिख रहे हैं आप इसके पिछले वाले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। तो याद भी रखेंगे किस वर्ष में हुआ था। पटना में 1666 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1708 ईस्वी में हुई थी। और ये 10वें गुरु थे, याद रखेंगे 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी इसका पटना में स्थित है। यह 17वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था, तो इसे भी ध्यान रखेंगे कि इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिसमें उत्तर उस प्रश्न में ही छुपा रहता है। जैसे पटना श्री हरमिंदर जी साहिब पटना साहिब, तो पटना इसमें आ ही जाता है, तो पटना इसका उत्तर है। ऐसे भी आप, ये बिहार का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो इसका बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमिंदर जी साहिब पटना साहिब या हरमिंदर साहिब पटना में स्थित है। अब देखते हैं मराठा राज्य और संघ से क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? सही उत्तर हो जाएगा रायगढ़। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया, छत्रपति की उपाधि धारण की और रायगढ़ को अपना राजधानी बनाया। इस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री परिषद किसके राज प्रबंध में सहायता करते थे? अष्टप्रधान के बारे में प्रश्न पूछा गया। ये जो मंत्री परिषद थी किसके राज प्रबंध में सहायता करती थी? शिवाजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अष्टप्रधान के बारे में देख लेते हैं। शिवाजी ने मराठा राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था, इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडितराव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। ठीक, इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी थे। इनका विवरण निम्नलिखित है। तो इससे भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राजा के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उनका नाम था पेशवा था। अमात्य किस प्रकार के मंत्री थे? तो वित्तीय राजस्व मंत्री को अमात्य कहा जाता था या मजमुआदार कहा जाता था। वाक्या नवीस या मंत्री राजा के दैनिक कार्यों के दरबार के प्रतिदिन की कार्यवाही को विवरण रखता था, वाक्या नवीस। सचिव अथवा सुरुनवीस राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखते थे, सचिव। सुमंत या दाबिर विदेश मंत्री थे। सेनापति या सर-ए-नौबत सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध करते थे, सेनापति या सर-ए-नौबत। तो सेनापति तो पता चल ही जाएगा, सर-ए-नौबत अगर पूछ देगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाते थे, पंडित राव। न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश थे। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मिलान करने से संबंधित प्रश्न दिया जा सकता है, नीचे आप देख भी सकते हैं। मिलान करने वाला प्रश्न यूपीएससी द्वारा पूछा गया है। तो चलिए इसका फिर से मिलान कर देते हैं। सचिव के बारे में हम देखिए क्या है, राजकीय पत्र का कार्य देखते थे, यानी पत्राचार प्रभारी। 1 का 2 हो जाएगा। पेशवा कौन थे? प्रधानमंत्री थे। तो 1 का 2, 2 का 1 हो जाएगा। 1 का 2, 2 का 1। ठीक। सुमंत विदेश मंत्री होते थे और अमात्य वित्त मंत्री होते थे। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको डाउट है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे एक बार माइंड में रिकॉल कर लें। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा शिवाजी के द्वारा किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है
अष्टप्रधान मंत्री परिषद मराठा साम्राज्य में थी। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए, मराठा भू राजस्व प्रथा को सरंजामी प्रथा भी कहा जाता है, भू राजस्व प्रथा भी कहा जाता है। मराठा काल में सरंजामी भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उसके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। तो मराठा साम्राज्य से यही सब प्रश्न पूछा गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। मुगल साम्राज्य का विघटन। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, जिसके उपाधि रंगीला भी मिला हुआ था, इसी के समय में ये आखिरी मयूर सिंहासन पे बैठा था। चलिए इसके बारे में देखते हैं। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, क्योंकि इसी के काल में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। नादिर शाह अपने साथ 60 लाख रुपए, कई हजार असरफिया, 1 करोड़ रुपए की सोने की वस्तुएं, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर तथा तख्त हाउस यानी मयूर सिंहासन भी ईरान ले गया। तो ये सारी जानकारी जो है, इसे प्रश्न पूछा जा सकता है। किस वर्ष नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया? तो 1739 ईस्वी में। और देखिए कितनी संपत्ति लूट के लेके जाता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया था, किंतु मुगल दरबार में गुटबाजी के चलते वह दिल्ली से बाहर रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 ईस्वी से 1771 तक खाली पड़ा रहा। 1772 में मराठों की सहायता से वह दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, शाह आलम द्वितीय के समय में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था 1803 में। अच्छा, इसके टाइम में एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, जो बक्सर का युद्ध होता है ना, बक्सर का अंग्रेजी सत्ता को प्राप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध कहा जाता है, तो वही बक्सर का युद्ध होता है। उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय ही था। और उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है, तो मुगल की तरफ से साइन करने वाले शाह आलम द्वितीय ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसकी साम्राज्य की सीमा थी। इसके बारे में स्टार आंसर दिया हुआ, देखते हैं क्या है। बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं, बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ए शाह आलम आज दिल्ली तापालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते दिल्ली के लाल किला से पालम गांव तक रह गया था। बीपीएससी ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था, तो ये प्रश्न हटा दिया था। चलिए यह कथन किसके लिए था? तो शाह आलम द्वितीय के टाइम में शाह आलम जो थे ना, अभी हम लोग देखें ये शाह आलम, इसी के टाइम में कहा जाता था कि दिल्ली से पालमपुर तक शासन रह गया था।